हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। बैरूत में इजराइल ने जिस प्रलयकारी तरीके से उसका अंत किया है, उसके बाद से ईरान में दहशत का माहौल है और ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खौफ में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई है। उन्हें लेकर बड़ी खबर यह है कि ईरान में वो किसी सेफ जगह पर चले गए हैं। क्या इजराइल का अगला टारगेट खामेनेई भी हो सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार की शाम को बेरूत में जिस समय हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल के विनाशक बम बरस रहे थे, तब उस समय न्यूयॉर्क में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ से वो ईरान को पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा खलनायक साबित करने में जुटे थे। यहीं से उन्होंने ईरान को धमकी दी थी। सुनिए उनका ये बयान, क्योंकि कहा जा रहा है कि बेरूत में अटैक और ठीक उसी समय नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी के बाद तेहरान में दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई है। नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे थे कि ईरान को जल्द ही सबक सिखाना होगा। तो इजराइल ईरान को ये सबक फिर कैसे सिखाएगा? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दी एंड के बाद ईरान को सबक सिखाने का इजराइल का पैमाना क्या होगा? तो इस पैमाने का अंदाजा आप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से जुड़ी एक बड़ी खबर से लगा सकते हैं। 30 घंटे पहले से अल अरबिया से लेकर रॉयटर्स तक के हवाले से यह खबर ट्रेंड करने लगी थी कि बेरूत हमले के फौरन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को देश के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। पश्चिमी एशिया के अखबारों को यह बड़ी जानकारी तेहरान के ही 2 अधिकारियों के हवाले से मिली। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को हसन नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनेई ने तेहरान में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। उनकी ये बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ थी। इसी बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इजराइल का अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अब महफूज रखना होगा और इसी बैठक में उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला लिया गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके बाद ही खामेनेई ने अपना पारंपरिक इस्लामिक वस्त्र उतारकर मिलिट्री ड्रेस को धारण कर लिया है। तेहरान में इसका मतलब लोग इजराइल से डायरेक्ट वॉर छिड़ने को लेकर निकाल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि इजराइल पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन याद कीजिए, ऐसी कोशिश हिजबुल्लाह ने बेरूत में इजराइल हमले से ठीक पहले हसन नसरल्लाह को लेकर भी शुरू की थी। उस समय TV9 भारतवर्ष ने ये ग्लोबल न्यूज दी थी कि नसरल्लाह को कतर या ऐसे किसी देश शिफ्ट किया जा सकता है जहां इजराइल हमला ना कर सके। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही नसरल्लाह का अंत हो गया। अब यही कोशिश खामेनेई को लेकर ईरान कर रहा है। हालांकि उन्हें किसी और देश नहीं बल्कि अपने ही देश में सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इजरायली मोसाद की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी? मोसाद क्या कर सकता है, इसे हमास चीफ हानिया के अंत से सबसे सही तरीके से समझा जा सकता है। हानिया का खात्मा ईरान में ही हुआ था। हानिया उस समय तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर ठहरा हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। अब इजराइल ने नसरल्लाह को भी मार गिराया है। ऐसे में आशंका ज्यादा है कि इजराइल का अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं। हालांकि जैसा कि जग जाहिर है, दुश्मनों पर अटैक करने का इजराइल का अपना तरीका है और वो मिशन पूरा होने तक योजना की भनक किसी को भी लगने नहीं देता है। इसका अंदाजा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और खबर से लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि नसरल्लाह की ट्रैकिंग इजराइल ने महीनों पहले से शुरू कर दी थी।
इजराइल के अधिकारियों को बहुत पहले से ही नसरल्लाह के हर एक मूवमेंट की जानकारी थी और सही समय आते ही इजराइल ने न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।